हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। मतलब जो हेलो एल्केन्स है ये RX, वो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो सबसे पहला मेथड आता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल से बनाते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब इसमें सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है ये कि फ्रॉम अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, हेलो एल्केन्स, मतलब RX बना रहे हैं या हेलो एल्केन्स हम लोग बना रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ हम लोग लेंगे जिससे हम लोग हेलो एल्केन्स बन जाए अल्कोहल को यूज करके। तो सबसे पहले जो हम लोग लेंगे, हमने छोटा सा एक अल्कोहल ले लिया, छोटा बच्चा ले लिया, मेथेनॉल ले लिया, समझ में आया ना बच्चों। फिर हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हेलोजन एसिड ले लिया, मतलब कोई हेलोजन वाली एसिड, जैसे HCl गैस मैंने ले ली तो वो जाके क्या करेगा, इस तरह से ये पानी निकल जाएगा, OH2 निकल जाएगा, समझ में आया। ये देखो पानी निकल गया, क्या बच्चा है Cl है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, CH3Cl। इस तरह से ये क्लोरो एल्केन बन जाएगा। हेलो तो यहां लिख दिया क्लोरो, एल्केन तो एक कार्बन की चेन थी तो क्या बन गया जाके मीथेन, तो क्लोरो मीथेन बन गया जाके बच्चों, समझ में आया ना। इसी तरह हम लोग यहाँ पे HBr ले लेंगे तो यहाँ पे Br आने लगेगा, HI ले लेंगे तो यहाँ पे I आने लगेगा, समझ में आया ना बच्चों। तो CH3Br हो जाएगा, CH3I हो जाएगा, समझ में आया ना बच्चों। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि रिएक्शन कैसे हुई, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं बच्चों। अब रिएक्शन मैकेनिज्म इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो CH3OH है, ठीक है, जब वो HCl से रिएक्शन करता है तो जो HCl होती है वो कैसे टूटता है, H+ और Cl नेगेटिव के फॉर्म में टूटता है। तो जो ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अटैक मारता है हाइड्रोजन पे, उसको H+ ले लेता है, तो क्या बनता है जाके CH3OH। एक देखो H और आ गया तो 2H हो गए। जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा जाके, पॉजिटिव चार्ज बचा जाके उसके पास, समझ में आया ना बच्चों। और क्या उसके पास बचा जाके, Cl बचा जाके, समझ में आया ना बच्चों। अब वो Cl क्या करेगा, वो अटैक मारेगा कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, समझ में आया ना बच्चों। तो जो ये OH2 है वो लीविंग ग्रुप की तरह हट जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या बना जाके CH3Cl plus H2O, समझ में आया ना बच्चों। ये जाके हम लोगों को बन गया जाके, ये देखो क्या बना जाके, क्लोरो मीथेन बन गया जाके, समझ में आया। इस तरह को ये क्लोरो मीथेन लिखा, वही बन गया जाके। इसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं बच्चों, समझ में आया ना बच्चों। अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि अगर हम लोग HCl लेंगे या HBr लेंगे इस जगह पे, या HI लेंगे, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा रिएक्शन होने का वो होगा HI is greater than HBr is greater than HCl, ये ऑर्डर होगा, समझ में आया ना बच्चों। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, जो यहां पे हमने अल्कोहल लिया है उसका ऑर्डर बताइए रिएक्टिविटी का, तो उसमें जो ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब अगर टर्सरी लेंगे तो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो रही होगी, अगर 2 डिग्री लेंगे वो थोड़ी कम देर में प्रोसीड हो रही होगी, अगर 1 डिग्री लेंगे तो थोड़ी और देर में हो रही होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया ना बच्चों। अब मैंने इसको जान लिया। अब
जब दूसरी रिएक्शन करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन करेंगे, फंडा हम लोग सिर्फ यही रखेंगे, अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब क्या है, मैंने 1 डिग्री ले लिया। क्या लिया? 1 डिग्री। CH3CH2OH। ये देखो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये एथेनॉल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। फिर मैंने क्या लिया? HCl गैस ले ली। फिर हम लोग यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते हैं। उसका काम क्या होता है? जो C और O का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। क्या करता है? उसको तोड़ने में हेल्प करता है। ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड को मतलब ब्रेक करने में हेल्प करता है एनहाइड्रस ZnCl2। समझ में आया ना बच्चों? फिर सेम रिएक्शन लोग प्रोसीड करेंगे, इसी तरह पानी निकाल देंगे। हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म देख ही लिए, हम लोग शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। H2O निकाल दिया, ऐड क्या कर दिया? Cl। देखो बच्चों बन गया जाके। ये क्या बना जाएगा? क्लोरो, 2 कार्बन की चेन, इथेन, क्लोरो इथेन बन गया जाके बच्चों। समझ में आया बच्चों? अब हम लोग इसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल मैंने ले लिया, ठीक है। फिर हम लोग HCl गैस लेंगे। फिर हम लोग क्या ले लेंगे? एनहाइड्रस ZnCl2। वही सेम काम करेगा, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। समझ में आया? फिर इसी तरह देखो ये पानी निकल गया, OH2 निकल गया, ठीक है। क्या बचा है कि Cl, उसको हम लोग जोड़ देंगे। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से ये बनने लगा 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन में लगा, इस तरह से लिखेंगे 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन क्लोरो लगा है, 2 क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो गया? प्रोपेन। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। ये मैंने लिया था 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का खेल देखते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं, CH3 OH CH3। समझ में आया बच्चों? फिर हम लोग क्या ले लेते हैं? HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? HCl ले लेते हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं। टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लेते हैं। क्या कहते हैं? HCl हम लोग कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लेते हैं, तो उसको हम लोग कमरे में ही रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये देखो पानी निकल गया, CH3 CH3 यहाँ पे Cl बचा, यहाँ पे पानी निकल गया। समझ में आया? यहाँ पे भी पानी निकला तो यहाँ लिख सकते हैं H2O। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। आई बात समझ में बच्चों? अब आपसे एक और रिएक्शन होती है, जब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग ले लेते हैं फास्फोरस हैलाइड्स ले लगते हैं, तो भी रिएक्शन होने लगती है। उसको हम लोग देखते हैं कि जब फास्फोरस हैलाइड्स लेते हैं उसको क्या करते हैं। ये देखो सिंपल सा देखना है, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको फंडे अपनाना है, अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनना है, बस यहाँ पे कुछ हम लोग बदलते रहेंगे। अब फास्फोरस हैलाइड्स कैसे होते हैं सर? फिर मैंने छोटा सा ले लिया, CH3 CH2 OH ले लिया। फास्फोरस हैलाइड मतलब PCl5 ले सकते हैं, या PCl3 ले सकते हैं, या PBr5 ले सकते हैं, या PBr3 ले सकते हैं, या PI5 ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, उस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी। अगर हम लोगों ने PCl5 ले लिया है, फिर किस तरह से रिएक्शन होगी? फिर इसमें रिएक्शन बनेगी, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा जाके, CH3 CH2 Cl। समझ में आया ना बच्चों? और क्या बनेगा जाके? POCl3। और क्या बनेगा जाके? POCl3 बन जाता है जाके बच्चों। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से क्लोरो इथेन बनने लगता है जाके।
और एक HCl की कमी है, देखो 3 तो 1 और 1 4 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं बच्चों। इस तरह से रिएक्शन होने लगती है। आई बात समझ में? अब आपसे कंफ्यूज करने के लिए देगा, इसे बताइए CH3CH2OH, तो यहां पे लिख देता है PCl3। 5 और 3 में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या बनेगा जाके, सेम बनेगा जाके CH3CH2Cl, इस तरह से बनेगा जाके। समझ में आया? तो यहां क्या बनेगा जाके H3PO3 बनता है जाके, फिर HCl बनता है। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए H3PO3 को क्या बोलते हैं, तो फास्फोरस एसिड बोलते हैं, फास्फोरस एसिड बोलते हैं, फास्फोरस एसिड बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, इस तरह से आप रिएक्शन बना सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है, एक और रिएक्शन होती है, ठीक है, एक रिएक्शन और होती है थाइनिल क्लोराइड का अल्कोहल लिखते हैं, CH3CH2OH, अल्कोहल ले लिया। यहां पे क्या हम लोग ले लेंगे, SOCl2, इसको बोलते हैं थाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसलिए क्योंकि इससे हम लोग प्योर फॉर्म में बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। कैसे प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं, इससे बनेगा जाके CH3CH2Cl, और क्या बन जाता है, H2O बनती है, उड़ जाती है, HCl गैस बनती है, वो भी उड़ जाती है। जब ये दोनों गैस उड़ गई तो बचा क्या, सिर्फ इसमें क्लोरोइथेन बचा जाके। क्लोरोइथेन जो बचा केवल जाके, कोई उसमें और चीज तो है नहीं, तो क्या ये बना जाके प्योर फॉर्म में बना, प्योर स्टेट में बना जाके। समझ में आया ना बच्चों? इस तरह से जब ये SO2 गैस उड़ जाती है, HCl गैस उड़ जाती है, केवल बचता है जाके क्लोरोइथेन, तो जो क्लोरोइथेन बचता है जाके वो किस फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। समझ में आया ना बच्चों? अब क्या हम लोग देखते हैं, एक और रिएक्शन होती है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि मार्कोनी ऑफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या होता है। अब वो देखते हैं वो कहां से हम लोगों को मिलती है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग रिएक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है एल्कीन लिया है। क्या लिया है, एल्कीन लिया है। एल्कीन से हम लोगों को क्या बनाना है, हेलो एल्कीन्स बनाना है। क्या बनाना है, हेलो एल्कीन्स बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ लेंगे जिससे हम लोग को हेलो एल्कीन्स बन जाएगा जाके। समझ में आया ना बच्चों? तो एल्कीन ले लेते हैं, सबसे छोटी एल्कीन जो हम लोग बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम लोग एथीन बोलते हैं जाके। क्या बोलते हैं बच्चों, एथीन बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब हमने एथीन ले लिया है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग ले लेंगे HI ले लेंगे। क्या ले लेंगे, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब ये बॉन्ड टूटता है ऐसे ऐसे करके ये टूटता है H प्लस और I माइनस में। तो ये देखो प्लस आया, इसके पास माइनस आया, तो इसको जोड़ देंगे, प्लस प्लस के साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा CH3 माइनस, तो ये सॉरी प्लस को माइनस के साथ जोड़ देंगे, माइनस को प्लस के साथ जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये बनने लगेगा जाके CH3 CH2 I बनने लगता है जाके। समझ में आया ना बच्चों? अब मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल कहां लगता है, ये तो सैचुरेटेड है, मतलब क्या सिमेट्रिकल है, क्या सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो लोग मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल यूज करते हैं वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में यूज करते हैं। देखते हैं बच्चों, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। अब मैंने ले लिया है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ले लिया है HBr ले लिया है। समझ में आया ना बच्चों? अब क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन, समझ में आया? अब इसमें मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। कैसे होता है मार्कोनिक ऑफ रूल? जैसे इस तरह से देखो, ये आई दे रहा है CH3, ठीक है, तो अटैक मारेगा तो इस तरह से ऐसे खुल जाता है, तो इसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आया बच्चों? इस तरह से जब खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, CH2 यहाँ प्लस आ जाता है। समझ में आया? इसके पास माइनस हो जाता है। HBr कैसे टूटता है, H प्लस और Br माइनस के फॉर्म में टूटता है। जो पॉजिटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो क्या बन जाएगा कि CH3 CH Br और ये बन जाएगा कि CH3। समझ में आया बच्चों? अब क्या होता है, तो इस तरह से आपको 2 ब्रोमो पेंटेन मिलने लगता है बच्चों जाके। तो क्या हो जाता है, अब ये क्या है, देखो इसके ये था, ये डबल बॉन्ड बना है, इस कार्बन के बगल में कार्बन, इसके बगल में कोई कार्बन है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। तो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसी हेलोजन एसिड का, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब कोई ये हेलोजन एसिड है HBr या HCl या HI, द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन follows Markovnic रूल। समझ में आया? इस तरह से ये मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। देखो ये अनसिमेट्रिकल है, देखो इसके बगल में CH3 है, इसके बगल में CH3 नहीं, तो मतलब अनसिमेट्रिकल है। समझ में आया बच्चों? अब क्या है, इसको आप देखेंगे, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो CH3 CH CH2 हो जाता है, फिर सेम रिएक्शन ले लेते हैं HBr, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, परऑक्साइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, परऑक्साइड ले लेते हैं। समझ में आया बच्चों? परऑक्साइड का कैसे होता है, उसमें O डबल बॉन्ड इस तरह से लिंकेज होती है, O लिंकेज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगी, तो क्या होगा, परऑक्साइड होगा। समझ में आया ना बच्चों? अब इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे जाता है तो ये बॉन्ड ऐसे अटैक ऐसे खुलता है, लेकिन अब जब परऑक्साइड ले लेते हैं तो रिएक्ट जो कंडीशंस होती है वो अपोजिट हो जाती है, तो बॉन्ड अंदर की तरफ खुलने लगता है। क्या करता है, अंदर की तरफ खुलने लगता है जाके। समझ में आया बच्चों? क्योंकि परऑक्साइड ले लिया है, तो इस तरह से ये बनेगा जाके CH3 CH CH2, पॉजिटिव यहाँ पे आता है, नेगेटिव यहाँ पे आता है। अब इसको तोड़ेंगे, किससे टूटेगा, H प्लस और Br माइनस के फॉर्म में टूटता है। तो जो H प्लस होता है, प्लस है, माइनस के पास जाएगा, तो किस तरह से बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 पॉजिटिव के पास क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो Br बन जाएगा। कि इस तरह से ये रिएक्शन होने लगती है। तो जो इसमें हमने परऑक्साइड ले लिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। समझ में आया? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अब क्या होता है, इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें हम लोग पूरी अच्छे समझेंगे कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में इसको रख के देखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप प्रिपरेशन मेथड पढ़िए। ठीक है, अब क्या होता है, एक रिएक्शन और होती है। ठीक है, ये एल्कीन ले लिया था हम लोगों ने, ठीक है,
अब हम लोग क्या ले लेंगे, एल्काइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एल्काइन ले लेंगे। क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन्स बनाएंगे। एल्काइन हमने छोटा सा ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कुछ ले लेंगे, बताइए क्या लेंगे। इसमें भी हम लोग ले लेते हैं HBr ले लें या HCl ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो HCl ले लिया, ठीक है, फिर वही करेगा, ये इस तरह से टूटेगा, समझ में आया। तो इस तरह से ये टूटेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, ऐड कर दें तो ये बन जाएगा जाके CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl बन गया जाके। समझ में आया ना बच्चों, इस तरह से ये बन जाता है जाके। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक Cl और ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से आप प्रोसीड करिए, इसको ये ले लीजिए, प्रोपाइन ले लीजिए, समझ में आया, इस तरह से। फिर ये बनने लगता है जाके CH3C Cl CH2। फिर हमने अगर हम लोग ने Cl गैस फिर ले ली तो फिर ये अटैक मारेगा ऐसे करके, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ H प्लस और यहाँ Cl नेगेटिव। तो किस तरह से बनने लगता है CH3C Cl C Cl CH3 बनने लगता है। समझ में आया ना देखिए बच्चों, इस तरह से ये एक कार्बन पे 2 Cl लगे हैं तो वो किसकी कंडीशन होती है, विक की होती है। विक डाइहाइड्राइड बनने लगता है जाके, विक डाइहाइड्राइड बनने लगता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि विक डाइहाइड्राइड इसे बोलते हैं। वही देखिए बनने लगा, एक कार्बन पे 2 Cl वो भी सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों, इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब क्या होता है, एल्काइन ले लिया, अब यहाँ पे एल्केन लेके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एल्केन ले लिया, एल्केन CH4 ले लिया, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन Cl2 से करा दी, तो क्या बनने लगेगा जाके, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मतलब वो मैकेनिज्म जो होगी वो रेडिकल के थ्रू जा रही होगी। तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं जाके, वो आप याद कर लीजिए, CH3Cl CH2 Cl2 प्लस CH Cl3 प्लस CCl4, एक एक Cl बढ़ाते जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएंगे। इस तरह से आपको रिएक्शन ये प्रोसीड होती है। समझ में आया ना बच्चों। अब आपसे एक और रिएक्शन होती है, वो आप पढ़ेंगे। वो रिएक्शन होती है, एल्केन ले लिया है, ठीक है। अब एक रिएक्शन और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। वो हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू प्रोसीड होती है। समझ में आया बच्चों। अब शॉर्ट्स रिएक्शन देख लेते हैं। शॉर्ट्स रिएक्शन से पहले हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए अगर हम लोगों ने एल्कीन लिया है, क्या लिया है, एल्कीन लिया है, ठीक है, और कोई हेलोजन ले लिया है, हेलोजन मतलब Br2 Cr2 Cl2 I2 कुछ भी लिया है, और टेम्परेचर क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, बहुत ज्यादा, 773 केल्विन के आसपास हम लोगों ने टेम्परेचर ले लिया है। तो ये जैसे मान लो एल्कीन लिखा है CH3 CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने Br2 ले लिया है। तो ये क्या करेगा, ये हेलो एल्केन्स बनाएगा तो, लेकिन क्या करेगा, वो एलाइलिक पोजीशन में जो हाइड्रोजन होता है उसको वो हटा देता है। क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पे वो अटैक मारता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है उस हाइड्रोजन को, तो बनने लग जाता है इस तरह से एलाइलिक, ठीक है ना, एलाइल ब्रोमाइड बनने लगता है जाके, एलाइलिक ब्रोमाइड बनने लगता है जाके। समझ में आया ना बच्चों। अब इसी तरह अगर वो I2 ले लेंगे या Cl2 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये Cl2 अगर ले लिया तो Cl बनने लगेगा जाके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम लोगों ने लिया है। क्या लिया है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लिया है। इस तरह से ये एलाइलिक पोजीशन पे अटैक मारेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को, और क्या जुड़ जाएगा जाके, Br जुड़ जाएगा। अगर क्लोरीन लिया है तो Cl जुड़ जाएगा जाके। समझ में आया ना बच्चों। इस तरह से ये रिएक्शन हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब जो शॉर्ट्स रिएक्शन होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन पढ़ा था,
ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन होती है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। उसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने ले लिया है CH3Br ले लिया है और AgF ले लिया है, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे, इसको F को यहां लगा देंगे, Br को यहां लगा देंगे, ये एक्सचेंज हो जाएगा, CH3F हो जाएगा और यहाँ AgBr हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होने लगती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बोलते हैं, SWARTZ, श्वार्ट्ज रिएक्शन। समझ में आया। इस तरह से श्वार्ट्ज रिएक्शन आपसे कोई पूछता है तो आपको डायरेक्ट बताना होता है कि CH3Br plus AgF इज इक्वल टू, वो क्या करेगा, CH3F और AgBr, उसके जो हेलोजन होंगे वो आपस में चेंज हो जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों। अगर हम लोग कोई रिएक्शन बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, फैटी एसिड से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, फैटी एसिड से बना रहे हैं, फ्रॉम फैटी एसिड। समझ में आया। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, CCl4 लेंगे। क्या लेंगे, CCl4 और Br2 लेके हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। कोई फैटी एसिड बना लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं CH3COOH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होती है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट का एसिड फैटी एसिड बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग Na लगा देंगे। समझ में आया। अगर हम लोग Ag वाली बना रहे हैं तो यहाँ पे Ag लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। समझ में आया। इस तरह से हम लोग कोई भी फैटी एसिड हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोगों ने Ag वाली हम लोगों ने बनानी चाहिए, तो हम लोगों ने ले लिया है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O Ag। इस तरह से मैंने ये कोई फैटी एसिड ले लिया है। समझ में आया बच्चों। तो इसमें कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, इसमें क्या करेंगे, जो ये CO2 है उसको हम लोग निकाल देंगे। ये बनेगा जाके CO2 और क्या निकाल देंगे, यहां से AgBr निकाल देंगे, AgBr और क्या बनेगा जाके, इसमें ऐड कर देंगे CH3CH2Br, CH3CH2Br। इस तरह से ये रिएक्शन होने लगती है। समझ में आया बच्चों। इसमें CO2 निकाल देंगे और AgBr निकाल देंगे, जो एक Br बचेगा उसको हम लोग CH3CH2 के साथ ऐड कर देंगे, वही हो जाती है फ्रॉम रिएक्शन फैटी एसिड। किसकी, सिल्वर साल्ट हम लोग लिया है, किसकी, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से रिएक्शन होने लगती है। उसको हम लोग एक नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। उसको हम लोग नेम रिएक्शन क्या बोलते हैं, हुन्स-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हुन्स-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया ना बच्चों। और एक आपसे रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है ना, सेम रिएक्शन होती है, जैसे आपसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ag प्लस यहां पे मैंने क्या ले लिया, I2 ले लिया। क्या ले लिया, I2 ले लिया और Br2 की जगह I2 ले लिया और बाकी रिएक्शन क्या है, सेम है। उसमें क्या होगा, AgI निकाल देंगे। देखो AgI निकाल दिया, फिर क्या निकाल देंगे, CO2 निकाल देंगे, CO2 निकल गया। बाकी क्या बचा, एक इसमें I बचा था और इधर क्या बचा था, CH3 CH2, तो उसको हम ऐड कर देंगे, CH3 CH2I। समझ में आया ना बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन के फॉर्म में, बर्न-बॉम-सिमोनी रिएक्शन। इसको ये बोलते हैं BS रिएक्शन या बर्न-बॉम-सिमोनी रिएक्शन। इस तरह से आपके ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हेलो एल्केन्स के, कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसकी केमिकल, या फिर हम लोग केमिकल देखेंगे, या फिर हम लोग क्या देखेंगे, हेलो
एरीन्स के बारे में पढ़ लेंगे। हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो।